नमस्ते बच्चों, आज की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हिंदी के 15 पाठ पूर्ण कर लिए थे। आज मैं आपको हमारी पाठ्य पुस्तक में एक पाठ है अच्छी आदतें, उसके बारे में बताऊंगी। अच्छी अच्छी बातें सीखें, जीवन में सद्गुण अपनाएं, अच्छी अच्छी पढ़े पुस्तकें, अच्छे अच्छे मित्र बनाएं। यानी हमें हमेशा दूसरों से अच्छी बातें सीखनी चाहिए और जीवन में सद्गुण यानी अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। अच्छे गुण जैसे बड़ों की बात मानना, लड़ाई झगड़ा ना करना, समय पर पढ़ाई करना, ईश्वर की आराधना करना। तो इस तरीके से अच्छे गुणों को हमें अपनाना चाहिए। अच्छी अच्छी पढ़े पुस्तकें, अच्छे अच्छे मित्र बनाएं। हमें हमेशा ऐसी पुस्तकें पढ़नी चाहिए जो हमारे ज्ञान में वृद्धि करे और हमें अच्छी बातें सिखाए। अच्छे अच्छे मित्र और मित्र भी हमें हमेशा ऐसे ही बनाने चाहिए जो हमें सही राह दिखाए, जो हमें लड़ाई झगड़े की राह पर या गलत विचारों को समझाए। ऐसे मित्र हमें नहीं बनाने चाहिए। अच्छी आदत जल्दी उठना, दांत मांजना, नित्य नहाना, ठीक समय पर शाला जाना, ठीक समय पर घर वापस आना। आगे उन्होंने हमें कौन सी अच्छी आदत बताई है? जल्दी उठना। हमें हमेशा सवेरे सुबह सूरज उगने से पहले उठ जाना चाहिए। दांत मांजना यानी रोज़ाना ब्रश करना चाहिए और नित्य नहाना और रोज़ स्नान करनी चाहिए। इससे हमारा शरीर स्वच्छ रहता है, साफ रहता है और हम बीमार नहीं पड़ते। ठीक समय पर शाला जाना यानी विद्यालय का समय होने से लगभग 5 या 10 मिनट पूर्व हमें विद्यालय पहुंच जाना चाहिए। और ठीक समय पर घर वापस आना और छुट्टी होते ही वापस सीधे घर जाना चाहिए। अच्छी आदत सत्य बोलना और बड़ों का करना आदर, दया भाव रखना जीवों पर, विद्या पढ़ना ध्यान लगाकर। अब इसमें हमें तीसरी आदत क्या बताइए? अच्छी आदत क्या है? सत्य बोलना यानी हमेशा हमें सच बोलना चाहिए। कभी भी अपनी गलती को छुपाना नहीं चाहिए और छुपाने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। और बड़ों का करना आदर और अपने से बड़ों का सदैव आदर करना चाहिए और आदर सूचक शब्दों से ही उनका संबोधन करना चाहिए। दया भाव रखना जीवों पर, विद्या पढ़ना ध्यान लगाकर। हमें हमेशा जीवों पर दया का भाव रखना चाहिए। कई बच्चों की आदत होती है कि राह चलते कोई बैठे हुए जानवर होंगे तो उनको पत्थर मारेंगे या लात मारेंगे या उनको किसी और तरीके से परेशान करेंगे। तो ये जो आदत है ये अच्छी आदत नहीं है। हमें हमेशा जीवों पर दया रखनी चाहिए क्योंकि वह हमसे कमज़ोर प्राणी होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम उन पर अत्याचार करें। विद्या पढ़ना ध्यान लगाकर और हमेशा पढ़ते समय पूरे ध्यान से, पूरे मनोयोग से पढ़ना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पढ़ते पढ़ते हम खेलने लग जाएं या कोई और काम करने लग जाएं, टीवी देखते देखते पढ़ें, तो ये अच्छी आदत नहीं है। पढ़ाई हमेशा शांत और अच्छे वातावरण में बैठकर मन लगाकर करनी चाहिए। सदा दूर रहना आलस से, जी न चुराना कभी काम से, कठिन समय में धीरज रखना, क्या लेना है ताम झाम से। अब ये क्या कह रहा है कि सदा हमें आलस से दूर रहना चाहिए। कई बच्चे होते हैं जिनको खेलते पढ़ते हर एक काम में आलस आता है। तो ऐसी आलसी प्रवृत्ति से हमें दूर रहना चाहिए। जी न चुराना कभी काम से, और कभी भी किसी भी काम से हमें जी नहीं चुराना चाहिए, मतलब आनाकानी नहीं करनी चाहिए। कठिन समय में धीरज रखना, अगर हम पर किसी कारणवश कोई मुसीबत आ जाए तो उस समय हमें धैर्यता और सब्र से काम लेना चाहिए। क्या लेना है ताम झाम से, व्यर्थ की ताम झाम, व्यर्थ की बातों में हमें क्या लेना देना है।
शैतानिया बातों में कभी ना अपना समय गंवाएं। यदि इन बातों को अपनाएं तो आगे ही बढ़ते जाएं। अब ये क्या कह रहा है कि शैतानी में या व्यर्थ की बातों में कभी हमें अपना समय नहीं गंवाना चाहिए। कई कई बच्चे होते हैं जो सारा दिन मस्ती करते हैं, सारा दिन बदमाशी करते हैं, दूसरों को तंग करने में, परेशान करने में उन्हें मज़ा आता है। तो ऐसी आदतों से हमें हमेशा बचना चाहिए। यदि हम अपने जीवन में इन सभी अच्छी आदतों को अपना लेंगे तो हम जीवन में सदैव आगे ही बढ़ते जाएंगे। तो पहली अच्छी आदत है कि जीवन में सद्गुण अपनाएं, अच्छी अच्छी बातें सीखें, अच्छी अच्छी पुस्तकें पढ़ें, अच्छे मित्र बनाएं, सुबह सवेरे जल्दी उठें, रोज़ाना हमारे जो नित्य कर्म हैं, स्नान करना, इनको अपनाएं। तो ऐसी अच्छी आदतों को हमें अपनाना चाहिए। सदा आलस से दूर रहना चाहिए, किसी भी काम से जी नहीं चुराना चाहिए, कठिन समय में धीरज रखना चाहिए। और व्यर्थ की जो बातें हैं, व्यर्थ के लड़ाई झगड़े हैं या आपस में किसी भी तरीके की बहसबाजी है, तो इन सब बातों से हमें दूर रहना चाहिए। कभी भी शैतानी या बातों में अपना समय नहीं गंवाना चाहिए, क्योंकि समय बहुत अमूल्य होता है, वह कभी लौट कर वापस नहीं आता। अगर आज आपने व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के कामों में अपना समय गंवा दिया तो ये समय लौटकर फिर कभी नहीं आएगा। तो इन सब बातों से हमें दूर रहना चाहिए। तो इन सभी अच्छी आदतों को अपनाकर आप अच्छी अच्छी बातें सीख सकते हैं और एक अच्छे व्यक्ति के रूप में अपनी पहचान बना सकते हैं। अब मैं आपको इस पाठ के कुछ शब्दार्थ है जो किताब में नहीं है, बीच में से मैं आपको अन्य महत्वपूर्ण प्रश्न में दे रही हूँ। पहला शब्दार्थ है नित्य। नित्य यानी हमेशा, नित्य हमेशा। शाला विद्यालय, शाला विद्यालय। मित्र दोस्त, मित्र दोस्त। सद्गुण अच्छे गुण, सद्गुण अच्छे गुण। एक बार फिर से पढ़ेंगे। नित्य हमेशा, शाला विद्यालय, मित्र दोस्त, सद्गुण अच्छे गुण। इसके बाद में ये कुछ रिक्त स्थान है, इनकी पूर्ति हमें करनी है। पहला है जीवन में खाली जगह अपनाएं। तो जीवन में क्या अपनाएं? जीवन में सद्गुण अपनाएं। दूसरी खाली जगह है ठीक समय पर जाना। तो ठीक समय पर हमें कहाँ जाना चाहिए? तो ठीक समय पर शाला जाना। इसके बाद है सदा दूर रहना खाली जगह से। तो हमें सदा किससे दूर रहना चाहिए? तो वहाँ आएगा आलस से। सदा दूर रहना आलस से। अंतिम खाली जगह है कठिन समय में रखना। तो कठिन समय जब होता है तब हमें क्या रखना चाहिए? धीरज। तो क्या होगा? कठिन समय में धीरज रखना। तो आप पहले कॉपी में इस कविता को करेंगे, फिर इसके शब्दार्थ करेंगे और शब्दार्थ के बाद ये जो खाली जगह दी गई है इसे आपको अपने कॉपी में 2 लाइन की कॉपी का पूर्णतया उपयोग करते हुए सुंदर सुंदर अक्षरों में ये गृह कार्य करना है। और अच्छे अच्छे अक्षरों में करके तारीख लगा के ये काम करना है। ठीक है।